हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लाइफ में अगर आप सेटल कर रहे हैं ना किसी चीज़ को लेके, अगर आप समझौता कर रहे हैं ज़िंदगी में अपनी, तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छे इंसान के साथ हैं, एंड देन फॉर फ्यू थिंग्स यू आर सेटलिंग, तो मुझे लगता है ये समझदारी मानी जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी वैल्यू ज़ीरो है, जहाँ आपकी कदर है ही नहीं, जहाँ आपकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, जहाँ आप हैं या नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे अगर आप रहेंगे ना तो इसको समझौता ही बोला जाता है। और ज़िंदगी में इसको सेटल करना बोलो या इसको एक समझौता बोलो, समझौता किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो मेरी ज़िंदगी में हो, क्योंकि नोबडी वांट्स कि वो लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके समझौता करे। ठीक है, तो इंसान हर एक चीज़ करना चाहता है, हर एक मोमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर एक इमोशन को जीना चाहता है। जब एक इंसान इमोशन कैरी करता है ना किसी के लिए, और वो इमोशंस प्योर होते हैं, तो उसकी फीलिंग जो होती है वो इतनी ट्रू होती है कि बहुत सारी चीज़ अपने माइंड में मेकअप करता है, बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर को लेके वो अपने माइंड में रखता है दैट अगर ये चीज़ें हो रही हैं लाइफ में तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ठीक है, और जब उसको ये चीज़ें जो फ्रेमवर्क उसने अपने माइंड में मेंटेन किया वो नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो दो चीज़ें देखता है। पहली चीज़ इंसान ये देखता है कि सही में ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये देखता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी मेरी लाइफ में। दोनों ही केस में इंसान सोचता है दिमाग से, लेकिन जो पहला केस है ना, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, तो उसमें क्या करता है, कुछ अगर चीज़ उसको रेड फ्लैग के रूप में दिख रही होती है, कुछ चीज़ों पे वो समझौता कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको सह लेता है। वो सोचता है चलो हटो, कोई बात नहीं, ये चीज़ नहीं हुई तो क्या हुआ, आई हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वो इंसान है, तो वो इंसान उसकी ज़िंदगी में है, वही उसकी स्ट्रेंथ है, वही सब कुछ है। और दूसरी तरफ फीलिंग है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें उससे उसको मिल रही हैं लाइफ में, तो क्या करता है वो पहले देखता है, मेजर करता है कि अगर ये नहीं रहेगा इंसान या नहीं रहेगी, सो क्या फ़र्क पड़ने वाला है मेरी लाइफ में। वो कैलकुलेट कर लेता है और ईज़िली या तो वो हट जाता है उस सिचुएशन से, उस इंसान से, या फिर कुछ चीज़ें ढूंढ लेता है जहाँ पे उसका माइंड किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाए या किसी और चीज़ों पे डाइवर्ट हो जाए। तो दोनों ही केस में इंसान सोच तो रहा है, एक इंसान वो है जो समझौता कर रहा है कुछ चीज़ को लेके क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करता है, एक इंसान के दिल में प्यार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कोई और रास्ता ढूंढ रहा है जहाँ से उसकी चीज़ें फुलफ़िल हो पाए, तो वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। और यहाँ एक इंसान अपनी नीड्स के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है, सिर्फ आपको लेके सोच रहा है। और जब इंसान आपको लेके सोच रहा हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। एंड दैट इज़ वाई से कि ऐसे इंसान होते हैं जो ट्रू फीलिंग कैरी करते हैं। लड़कियों की साइड से इमोशनल कनेक्शन बोलो या फीलिंग बोलो, वो उसको बहुत चेरिश करती हैं। अगर किसी लड़की को ये महसूस हो रहा है ना दैट ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इस तरीके की फीलिंग मेरे लिए कैरी करता है, तो बटरफ्लाइज आते हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आती हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर होती हैं, प्रीशियस होती हैं। एंड सारी लड़कियों को ये चाहिए लाइफ में, और ये चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं एट फर्स्ट। तो जहाँ पे आपके इमोशंस की कदर है, जहाँ पे आपकी वैल्यू है, आपकी चीज़ों की कदर है, वहाँ पे यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग। वहाँ पे समझौता मुझे लगता है कि है ही नहीं। और अगर कभी आपको समझौता किसी छोटी सी चीज़ को लेके करना भी पड़ेगा ना, तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी जिस पे मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, और वो इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आप थोड़ी मैच्योर्ड हैं। अदरवाइज और कहीं आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। इमोशंस को लेके तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, एक फीलिंग को लेके तो बिल्कुल भी आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ, स्पेशली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लव आपको मिलेगा, पूरी शिद्दत के साथ मिलेगा। बिकॉज जो आपका पार्टनर है वो आपके इमोशंस की कदर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, हर चीज़ों को समझता है, हर मोमेंट में आपके साथ रहता है। एंड यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, एज अ पार्टनर यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये लड़की को हमेशा सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक
चाहे जितना भी वक्त हो अट्रैक्ट करने ही वाली हैं। और यही वो क्वालिटी है जो हर एक लड़की को चाहिए अपने जीवन में उसके पार्टनर के रूप में। समटाइम्स व्हेन यू गिव सो मच ना रिलेशनशिप में, तो कभी कभी, या मैं बोलूँ बहुत बार ऐसा देखा गया है दैट डिसरिस्पेक्ट आई है बीच में। एंड इफ अ गर्ल इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, यहाँ पे उसको कभी भी सेटल नहीं करना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट। एक लड़की की इज्जत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपको पहली बार या पहला साइन ये मिल रहा है कि उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, अब डिसरिस्पेक्ट मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, इसमें कोई छोटी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कोई कर रहा है ना, तो वो आपको फील होगी। देखिए, मजाक करना अलग बात होती है, चीज़ों को मजाक में बोलना अलग बात होती है, लेकिन एक सीरियस नोट पे अगर आपको ज़माने में कोई इस तरह फील करा रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। और ये वो मोमेंट है, ये वो साइन है जहाँ पे आपको या तो उसको क्लियरली बोल देना चाहिए, वार्निंग है जो आपको उसको दे देनी चाहिए दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव डन दिस थिंग टू मी, बट ये लास्ट है। इसके बाद इफ आई गेट दिस काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम यू, इट्स ओवर। बिकॉज अगर आप नहीं बोलोगे, अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं करोगे, दूसरा आपकी बाउंड्रीज की केयर नहीं करने वाला है। अगर आप अपना घर अच्छा रखेंगे ना, तभी आपका घर अच्छा होने वाला है। दूसरा या कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में या मेहमान आपके घर पे आएगा ना, वो उतनी केयर नहीं करेगा या केयर करेगा ही नहीं जितना आप केयर करेंगे। तो आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कीजिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सजाइए, ठीक है। ज़िंदगी में अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं सजाएंगे, दूसरा इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है कि आपकी ज़िंदगी में ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है या ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इज़्ज़त कोई उतार दे रहा है आपकी, और आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मौके पे मौका दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक ऐसे पार्टनर के साथ एंड करने वाली हैं जो कभी ज़िंदगी में आपकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा। एंड इसको आप बोलते हो प्यार है, इसको आप बोलते हो दैट यू आर अट्रैक्टेड टू शिट। अगर आप इन चीज़ों को बोलते हो दैट यू आर इन लव, दिस इज़ नॉट लव, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है आपके आसपास शिडी पीपल बहुत ज़्यादा रहे हैं, दैट इज़ वाई यू आर अट्रैक्टेड टू शिट। बिकॉज जो इंसान आपसे प्यार करेगा, जो इंसान आपसे मोहब्बत करता होगा, वो इज़्ज़त के लिए मौके ढूंढेगा कि किस तरह मैं चीज़ें कितने अच्छे तरीके से कर पाऊँ। सर झुका देगा बहुत चीज़ों को लेके, ठीक है। कम्युनिकेशन करना अलग बात है, किसी से आप बात कर रहे हैं वो अलग बात है। आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं किसी चीज़ को लेके, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। ये लाइफ में एप्लीकेबल है और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप में होता है कि एक इंसान एग्री करता है, एक इंसान नहीं एग्री करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है और चीज़ें सेटल हो जाती है। बट इफ़ यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, ये मुझे लगता है किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मैं हर गर्ल से बोलना चाहूँगा, हर लड़की से बोलना चाहूँगा, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको टेस्ट करके देखिएगा। हर लड़की की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का ज़रूर होता है जो उससे प्यार करता है। ऐसा रेयर ही होगा कि शायद ही किसी लड़की की ज़िंदगी में ऐसा ना हो, बट हर लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो उससे प्यार करता है, चाहे वो वन साइडेड हो या कुछ भी हो। एक बार उससे आप सिर्फ इतनी चीज़ पूछिएगा दैट बिफोर मैरिज आई डोंट वांट टू बी फिजिकल, राइट नाउ आई डोंट वांट टू डू दिस, आर यू ओके विद इट और नॉट। मैं 100% बोल सकता हूँ, जो भी लड़का आपसे सही में प्यार करता होगा ना, उसका जवाब होने वाला है वॉट एवर यू से। वो आपसे एग्री करने वाला है, वो आपकी बात को मानने वाला है। एंड बाकी आप किसी से भी पूछ के देखिएगा, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको बताने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ वो आपको बताएंगे दैट वी गोना एंड टुगेदर, यू कैन ट्रस्ट मी और एनीथिंग। बट एक बार आप बोल के तो देखिएगा एटलीस्ट उसका जवाब क्या होता है, वो एग्री करता है कि नहीं। ठीक है, वो आपको बोल रहा है दैट ही विल बी विद यू फॉर लाइफ, फॉर ऑल द मोमेंट्स आउट देयर, बट एक बार ये टेस्ट करके देखिएगा एक उस इंसान के साथ जो सिर्फ आपसे प्यार करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे प्यार करती हो या नहीं करती हो, जस्ट फॉर द टेस्ट आप उससे बात करके देखिएगा, सिर्फ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको क्लियर एंड कट पिक्चर समझ में आ जाएगी दैट ट्रू फीलिंग क्या होती है एंड ट्रू फीलिंग में इंसान किस तरह बिहेव करता है, क्या चीज़ें वो करता है और कैसे चीज़ें और मोमेंट्स में वो रहता है। कोई गर्ल अगर ये चीज़ें फिर भी कर रही है ना, तो इट्स लाइक
आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज एक प्यार करने वाला कभी भी आपको बेड से होते हुए नहीं ले जाएगा। ये बहुत क्लियर है, बार बार मैंने इस बारे में बात करी है, बहुत बार मैंने क्लियरली ये बताया है, एंड यही रीज़न है कि ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। इस बार ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में, और हर लड़की अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर एक बार ट्राई करे, अगर उसको आंसर चाहिए तो, अगर उसको ये आंसर नहीं मिल रहा हो तो। और मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, वो रिलेशनशिप में है तो बट दे फील लाइक दे स्टक, ठीक है, वो ऐसा लगता है कहीं बंधी हुई हैं, उनके पास उतनी चीज़ों को लेके फ्रीडम नहीं है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। किसी इंसान के साथ रहने के बाद आपको खिल के हंसना चाहिए और बोलना चाहिए, आपकी बोली ही बंद हो चुकी है, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आपकी चाहत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। तो पिंजड़े में नहीं रखा जाता है किसी इंसान को, एंड स्पेशली गर्ल्स अगर राइट पार्टनर के साथ वो ज़िंदगी खुल के नहीं जी रही है ना, तो इसका मतलब यही है दैट जिसके साथ वो है वो राइट पार्टनर नहीं है, वो राइट इंसान नहीं है। देखिए, नोबडी इज़ बेस्ट, आई नो दैट, नोबडी इज़ राइट 100%, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉलरेट नहीं की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं होते हैं, स्पेशली फीलिंग को लेके, लव को लेके, लॉयल्टी को लेके। सो अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है, दैट मीन्स कि वो आपकी केयर करेगा, दैट मीन्स वो आपको संभाल के रखेगा, दैट मीन्स फॉर हिम यू विल बी द वर्ल्ड, यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ एज अ पार्टनर। और आपकी बातों की वैल्यू होगी उसकी ज़िंदगी में। आप लो फील कर रहे हो, सो वो उसके लिए एक बात करने का टॉपिक ज़रूर बनने वाला, वो ज़रूर आपसे पूछेगा दैट व्हाट हैपेंड। उन कुछ चीज़ों को लाइफ में वो सॉर्ट करने की कोशिश करेगा, अगर गलत हो रही होंगी ज़िंदगी में, वो आपसे पूछेगा दैट कहीं पे कुछ हुआ है या कहीं कुछ गलती हो गई है, तो वो उस गलती को सुधारेगा या आपके सामने वो बोलेगा दैट आई एम सॉरी। सो ये होता है मेरे हिसाब से एक सही इंसान, एक सही पार्टनर एक लड़की के लिए। तो एक ऐसे इंसान को चुनिए लाइफ में जो बहुत सारे चीज़ों को करने से पहले आपके जो पॉइंट्स हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को लेके, उसकी कदर करे, उसकी वैल्यू हो उसको, कि आपसे भी पूछे वो कि ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो ये सही है कि नहीं है। ये होता है हेल्दी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा लड़कियों को कि अगर आप ये फील कर रहे हो ना दैट यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू सेट या आई एम नॉट एबल टू लिव, तो इसका मतलब यही है कि आप स्टक फील कर रहे हो, तो वहाँ से आप हट जाइए। इट्स गुड फॉर यू एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल अगर आप कहीं और जाओगे। ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है। देखिए, झूठ बोलना, चीटिंग, ये एक ऐसी चीज़ है रिलेशनशिप में जो टॉलरेट नहीं की जा सकती है, बिकॉज एक इंसान जब प्यार करता है तो झूठ बोलता ही नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, बिकॉज उसके पास हर चीज़ है, तो उसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ करने के लिए। एंड इफ़ यू आर लाइंग दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग फिशी बिहाइंड द बैक। तो बहुत क्लियर है, अगर आपको वो साइंस मिल रहा है दैट ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है और आपको पता भी है, तो आप ये समझ जाइए दैट वो हाथ से जा रहा है इंसान, आपका रिलेशनशिप आपके हाथ से जा रहा है। जो इंसान आपके साथ है वो आपको लेके बहुत सीरियस नहीं है, वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, बिकॉज इफ़ वो रिस्पेक्ट करता होता, आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग होती, बहुत प्योर फीलिंग होती, तो झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। झूठ जब एक इंसान बोलता जाता है ना ज़िंदगी में, तो झूठ का घड़ा बढ़ता रहता है, और जब झूठ का घड़ा बढ़ता रहता है उसको एहसास होता ही नहीं है कि पानी अब घड़े से बाहर आ रहा है और वो दिख रहा है। उसको लगता है इंसान को दिख ही नहीं रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ, वो उसको समझ में आ रहा है। वो इंसान ये चीज़ें नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं सोच रहा है अपने माइंड में, चलो जाने दो, ये आज नहीं कल सुधर जाएगा, ये आज नहीं कल सुधर जाएगा के चक्कर में वो इंसान सुधरता तो कभी नहीं है, और वो अपनी हद से भी क्रॉस हो जाता है। और एक बार जो इंसान अपने मयार से गिर गया, वो फिर इधर गया या उधर गया, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए समय रहते चीज़ों को समझिए, और समय रहते अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं, कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर के साथ दैट इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग, आई एम सॉरी, तुम मेरी लाइफ में नहीं रह सकती हो अगर ये चीज़ें तुम कैरी ऑन करोगी लाइफ में, बिकॉज ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें चीज़ें बता के करनी चाहिए थी। इतनी सी चीज़ है, कोई आपको बांध के नहीं रखा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गो समवेयर तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू डूइंग समथिंग फिशी, तो आप ये समझ रही हैं कि किसी इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, सब पता है, सब पता होता है एक इंसान को, फिर भी वो चीज़ें नेगलेक्ट करता, सोचता आज निकल सुधर जाएगी, कल नहीं परसों बात कर लूँगा मैं और बता दूंगा दैट जो तुम ये कर रही हो
ये हम करके छोड़ चुके हैं। एंड जब भी इंसान प्यार में होता है, फीलिंग कैरी करता है ट्रू, तो बस वो ये सोचता है चलो छोड़ो, आज नहीं कल चीज़ें सही होंगी या सुधर जाएगी। घड़ा मत भर दीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है एक बार अगर इंसान हट गया ना, तो वो ज़िंदगी में फीलिंग को वहीं पे अलविदा कह के, मर तो पहले ही चुका होता है इंसान, तो अलविदा कह के वो चला आता है। ठीक है, तो इंसान जब मरता है, अग्नि देने के बाद भी प्रतिक्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, अस्थियां विसर्जन करी जाती हैं। तो ऐसा मोमेंट मत लाइए ज़िंदगी में जब विसर्जन करने वाला टाइम आ जाए, क्योंकि विसर्जन करने के बाद इंसान तो छोड़ो, राख भी नहीं इंसान की बचती है, तो वापस आने का तो कोई वही नहीं है, वापस तो इंसान आ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद फीलिंग्स ख़त्म, स्टोरी गेम ओवर। और आजकल वैसे भी बहुत कम ही इंसान ऐसे हैं जो आपके अपने हैं, जो आपको अपना मानते हैं। तो ऐसे टाइम में अपनों का होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बिगेस्ट लग्जरी। आपको लग रहा है कि आप बाहर जाओगे, चीज़ें करके वापस आओगे एंड यू विल एक्ट कूल, सब पता होता है। बस एक प्यार करने वाले इंसान से आप पूछिएगा, बहुत बार यही सोचता है चलो जाने दो, कल सुधर जाएगी या परसों सुधर जाएगी। तो वो विसर्जन करने वाला टाइम मत लाइए अपना, वरना ज़िंदगी में वापसी आपकी नहीं हो पाएगी और आप खुद एक ऐसा इंसान खो देंगी ना, जो इंसान आपको ढूंढने पे तो ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा। तो हर इंसान को एक चीज़ एक ही बार मिलती है, उसकी वैल्यू वो उस समय करता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया है, डोंट सेटल। कभी भी किसी भी चीज़ को लेके समझौता मत करिए। एंड अगर मूव ऑन करने की बारी आ रही है तो आप बिल्कुल बेशक मूव ऑन करिए। किसी भी सिचुएशन को लेके थोड़ा सा चीज़ें हर्ट करती हैं, बट लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेव करना पड़ता है, बिकॉज इफ़ यू फेसिंग लाइंग, चीटिंग, यही सब चीज़ें, तो वो या तो आप कम्युनिकेट कर लीजिए, अदरवाइज़ ये एंड अप होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा गलत वे में जाने वाली हैं। बाउंड्री आपको दिखानी पड़ेगी उसको कि ये है बाउंड्री, अब अगर क्रॉस हुआ तो इट्स एन अल्टीमेटम। तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ें उसके माइंड में भी क्लियर होगी कि इसको पता है चीज़ें जो मैं कर रही हूँ। और जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ें होती रहेंगी एंड लूज़ करने वाले हो आप उस इंसान को, अपना रिलेशनशिप लूज़ करने वाले हो। इससे पहले कि बात कहीं बिगड़े, थोड़े स्टेप्स ले लीजिए। वैसे भी थोड़ी बिगड़ ही चुकी है, तो पूरी ना बिगड़े, अभी चांसेस हैं। तो यही है। और अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, आपको साइंस मिल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में सब बता दिया कि क्या आपको करना है। सो नेवर सेटल इन लाइफ। समझौता ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेके मत करिएगा, तभी आप ज़िंदगी को जी पाएंगे। यू लिव लाइफ। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बातें अच्छी लगी हो, आई होप आपको बातें समझ में आई हो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।